बहुत पुराने जमाने की बात है। एक पहाड़ों से घिरा हुआ गांव था जिसका नाम गुलजार नगर था। वहां एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम सुलेमान बिन दाऊद था। वो दिन भर पत्थर तोड़ता और शाम को चंद सक्के कमाकर लाता। उसकी बीवी मरियम साबिर औरत थी। वो हमेशा कहती, सुलेमान, जो अल्लाह ने दिया वही हमारे नसीब का रिस्क है, शुक्र करो उसी में बरकत हो। मगर सुलेमान बड़बड़ाता, शुक्र इस फिटे हुए प्याले पर, मैं थक गया हूं इस गरीबी से। एक दिन जब वो पहाड़ पर काम कर रहा था, उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जमीन के नीचे कुछ चमका। सुलेमान ने मिट्टी खोदी और वहां एक पुराना संदूक निकला जिस पर लोहे के जंग आलूद कुफल लगे थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्या ये खजाना है? उसने संदूक घर लाकर खोला। अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुराने बादशाहों के सिक्के भरे हुए थे। सुलेमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। बीवी हैरान रह गई और कहा, सुलेमान, ये अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती है, शायद किसी का हक हो। सुलेमान हंस पड़ा, आजमाइश नहीं मरियम, ये इनाम है, अब हम अमीर हो गए हैं। अगले दिन वो बाजार गया, नए कपड़े, नया घर, नौकर, सब कुछ खरीद लिया। लोग हैरान रह गए कि एक मजदूर अचानक अमीर कैसे बन गया। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्ग ने एक अजीब बात कही। कल रात पहाड़ के करीब चरागों की रोशनी में कुछ लोग खजाने को ढूंढ रहे थे। कहते हैं बादशाह का कदीम खजाना चोरी हो गया है। सुलेमान के कदमों तले जमीन खिसक गई। क्या ये वही खजाना था? रात को जब वो अपने नए महल जैसे घर में बैठा था, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दस्तक बहुत भारी थी। बीबी घबरा गई। सुलेमान पसीने में शराबूर हो गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसके सामने 3 नकाबपोश सिपाही खड़े थे। एक ने तलवार निकाली और बोला, हम बादशाह के खजाने के मुहाफिज हैं। वो खजाना जो पहाड़ से गायब हुआ, क्या तुम्हें उसका कुछ इल्म है? दिल तेजी से धड़कने लगा। सुलेमान के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जवाब दो सुलेमान बिन दाऊद। सुलेमान के होंठ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, बस पहाड़ से एक पुराना संदूक मिला था। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सर्द लहजे में कहा, पहाड़ पर बादशाह का खजाना छुपा था, वही खजाना जिसके निशान सिर्फ चंद लोगों को मालूम थे, और अब वो तुम्हारे घर से मिला है। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक पुराना बादशाही निशान था। सुलेमान के हाथ लरजने लगे। मैं तो सिर्फ किस्मत आजमा रहा था। सिपाही ने तलवार नीचे की और बोला, किस्मत आजमाई नहीं, नाशुक्री की सजा मिली है। ये कहकर वो लोग वापस चले गए, लेकिन जाते जाते एक बात कह गए, कल सुबह बादशाह के दरबार में तुम्हें पेश किया जाएगा, तैयार रहना। रात भर सुलेमान जागता रहा, धड़कनें तेज, पसीना बहता रहा। बीवी बोली, मैंने कहा था ये आजमाइश है, नेमत नहीं, काश तुम सब्र करते। सुलेमान बोला, शायद अब सब खत्म हो गया। मगर सुबह जब दरवाजा खुला तो वहां कोई सिपाही नहीं था, बल्कि वही संदूक रखा था जिसमें खजाना था और उस पर एक चिट्ठी रखी थी। सुलेमान ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, ये खजाना तेरे लालच का इम्तिहान था। ये दुनिया के बादशाह का नहीं, तेरे रब का खजाना था। तूने शुक्र के बदले नाशुक्री की और अमानत के बदले गुरूर किया। अब खजाना वापस ले जा जहां से आया था। सुलेमान के पैरों तले जमीन निकल गई। चिट्ठी के नीचे एक सतर और थी, जो चीज इंसान के सब्र से बड़ी लगे वो दरअसल
उसके शुक्र से छोटी होती है। सुलेमान ने संदूक को कांधे पर रखा और पहाड़ की तरफ निकल गया। पहाड़ पर चढ़ते हुए उसकी सांसें फूल गईं, मगर दिल में एक नया एहसास जाग चुका था, निदामत का। उसने संदूक वहीं दफन किया जहां से मिला था और कहा, ए अल्लाह, तूने जो दिया था वही मेरे लिए काफी था। मैंने खुद अपनी आजमाइश बढ़ा ली। वापसी के वक्त उसके कंधे से बोझ उतर गया, सिर्फ संदूक का नहीं बल्कि लालच का भी। घर आकर मरियम को देखा, सादा कपड़े, खाली मटका, मगर सुकून भरी आंखें। सुलेमान मुस्कुराया। आज समझा मरियम, शुक्र सोना नहीं सुकून है, और सब्र खजाना नहीं निजात है। उस दिन के बाद सुलेमान ने वही पुराना मजदूरी का काम दोबारा शुरू किया, और उसके चेहरे पर वो चमक थी जो कभी खजाने के सक्कों में नहीं थी। जो शुक्र छोटे रिस्क पर करता है उसे रब बड़े इम्तिहानों से बचा लेता है, और जो सब्र करता है वो कभी खाली नहीं रहता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो हमारे चैनल लूक किस्से को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी सबक आमूज कहानियां अब तक बर वक्त पहुंचती रहें।